Hi beautiful people, welcome back to another pick a card reading. Welcome back to my channel guys. So आज का pick a card reading होने वाला है. As you can see, this is about your past, present and future. Alright, so let's see what is coming for you. यहाँ से पास्ट प्रेजेंट एनर्जीज़ भी देखेंगे जो आपको कंफर्म करेगा कि ये आपकी एनर्जी है एंड वी विल ऑल्सो प्रेडिक्ट कि आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है. ऑलराइट, सो या दैट इज़ द थीम टुडे, दैट इज़ द पिक कार्ड रीडिंग टुडे. एंड फ्यूचर में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या आपके लिए ओरेकल मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है एंड क्या एक्चुअली चेंजेस आएंगे. एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर. ऑल्सो विल सी सम ऑफ योर पास्ट एंड प्रेजेंट energies. Okay, so yes guys, let's get started. आपके पास 3 options है, but before that, if you already know about my manifestation course, there is a 4-week manifestation course जो link description box में है. To manifest your love guys, to manifest your love or soulmate or your marriage, you can enroll in this course and you can also approach me for a coupon code. अगर आपको 20% ऑफ चाहिए तो coupon code के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं. There are only 2 days left, so कुछ ही स्पेसेस लेफ्ट है वैसे भी, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं ईमेल आईडी पे. ओके, या सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. आपके पाइल्स है, दिस इज़ पाइल नंबर 1. तो कार्ड नंबर 1 है ड्रीम्स. सो देखिए कि आप इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपकी एनर्जी कहाँ पे है. ओके, पाइल नंबर 2 इज़ एनिमल बॉन्ड. दिस इज़ द कार्ड नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 इज़ चीयर अप का कार्ड. ओके, सो लेट्स सी. आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से मेडिटेट कर लीजिए. हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ. हाय ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1 आपने चूज़ किया है ड्रीम्स वाला कार्ड गाइस. लेट्स सी आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या है. ओके, सो फर्स्ट हम टैरो कार्ड से देखेंगे, उसके बाद विल हैव सम ओरेकल कार्ड्स. तो आपने चूज़ किया है ड्रीम्स वाला कार्ड. ये कहता है बिलीव इन योर ड्रीम्स. तो आपके सपने बड़े हो सकते हैं. मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा बड़े सपने आप लेके आए हो इस लाइफ टाइम में जो पूरे करने हैं. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको ड्रीम्स में कुछ साइंस मिलते होंगे रिगार्डिंग योर लाइफ पर्पस. ओके, एंड आप जब डे टाइम में नैप करते होंगे तो ऑल ऑफ अ सडन you'll फील समथिंग और यू सी समथिंग. तो ऐसा कुछ है. लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ कमिंग. ये कार्ड यहाँ पे रख देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पास्ट एनर्जीज़ देखते हैं क्या है पास्ट एनर्जीज़ में ग्रुप नंबर 1 के लिए. एस ऑफ वॉन्ड्स है पास्ट एनर्जीज़ में गाइस. एंड प्रेजेंट एनर्जी में क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए जो ड्रीम्स चूज़ किए हैं. प्रेजेंट एनर्जी में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है. द लवर्स भी आया है बट आई एम नॉट गोना टेक इट. सो लेट्स सी. तो ये लव रिलेटेड इशू हो सकता है करंट आपकी प्रेजेंट एनर्जी, तभी लवर्स आया. ओके, बट आई एम सीइंग रिलेशनशिप स्ट्रगल्स कुछ लोगों के लिए करेंटली. दिस इज़ अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन. आपके फ्यूचर में है 10 ऑफ कप्स. ओके गाइस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो रिसेंट पास्ट में या फिर कुछ मंथ्स के पहले यू हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी, अ वेरी बिग और वेरी हैप्पी न्यू बिगिनिंग. जॉब हो सकता है आपका, ऑल्सो ये आपका कोई भी चीज़ जिसमें आपकी कुछ शुरुआत हुई गाइस, जहाँ पे आपको बहुत पसंद आई चीज़ें. देयर वाज अ न्यू बिगिनिंग. ओके, वी कैन जस्ट सिंपली से कि एक न्यू बिगिनिंग था, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं. एंड आपके करंट एनर्जीज़ में 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप करंटली किसी चीज़ से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, करंटली प्रॉब्लम्स से सराउंडेड है, तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं. जो पास्ट में जितना हैप्पीनेस था उतना शायद अभी नहीं है. एंड यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू सम सिचुएशंस, तो उससे आप बाहर निकलने चाहते हैं. एंड आपके फ्यूचर में है 10 ऑफ कप्स विच इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड, जो बताता है कि जो भी प्रॉब्लम से आप अभी करेंटली
सराउंडेड हो, वो सारे प्रॉब्लम्स का हैप्पी एंडिंग मिलेगा गाइस। स्पेशली ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो, बिकॉज करेंटली आप रिलेशनशिप से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पर्सन से दूर है या फिर सेपरेशन में है या फिर किसी टाइप ऑफ दूरियां हैं, दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये तो डेफिनेटली सॉल्व होगी 10 ऑफ कप्स के साथ। इन द फ्यूचर आप वापस से रीयूनाइट होंगे एंड ऑल्सो you'll have a very good family guys। ओके, डेथ है, सो 7 ऑफ wands करेंटली एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चल रहा है आपके लाइफ में। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको अपनी लाइफ पर्पस की तरफ सम बिगर ऑल्सो, ये फिर से आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पे। तो आई एम सीइंग दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको वर्क करना है। दिस इज़ टू प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर। ओके, दिस इज़ टू प्रिपेयर यू फॉर बिगर चैलेंजेस इन लाइफ। ओके, करेंटली जो भी हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आपको हो रहा है ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो, इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनो। आई नो दिस इज़ नॉट इवन अ रीज़न, बट यस, इसी के लिए हो रहा है ताकि आप मे बी पास्ट में आप ऐसे थे जो जो भी चाहते थे आपको मिल जाता था एंड आप बहुत ही लाइक उसको लेके प्राउड फील करते थे। एंड आई एम सीइंग कि मिनिमल प्रॉब्लम्स थे आपको, बस जो भी चाहिए था यू कुड जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट एंड आप उसको पा लेते थे। तो 2 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली गाइस, रिलेशनशिप का इश्यू अगर है तो इट्स गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ, बट ये लिटरली आपको अपने हायर सेल्फ से अलाइन करने के लिए हो रहा है। ओके, सो देर इज़ सम टॉक्सिक पैटर्न्स हियर। या तो आप अपने आप को बहुत लो समझते होंगे, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे। रिलेशनशिप चलाने के लिए कभी कभी हाँ में हाँ मिला देते हैं, कभी कभी जो चीज़ें हमें बुरी लगती है उनको भी हम टाल देते हैं। एंड आपके द एनर्जीज कुड एक्सचेंज, और आपके पार्टनर की एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है, बट ये ग्रोथ के लिए हो रहा है। ओके, सो ऑल ऑफ दैट आपके हायर सेल्फ को या फिर आपके इनर सेल्फ को पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि आप एक कंप्लीट पर्सन हो, एक होलसम पर्सन हो, बिकॉज एवरीबडी इज़ स्पेशल एंड एवरीबडी इज़ इक्वली पावरफुल। एंड हमारा इनर सेल्फ उतना ही पावरफुल होता है, किसी से कम नहीं होता, कभी मिस्टेक कभी छोटा नहीं होता। बट आप अपने आप को कभी कभी लो समझ बैठते हैं या फिर कुछ चीज़ें होने देते हैं आपके साथ। ओके, सो वो पैटर्न्स चेंज करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में चल रही है, बट दे आर गोइंग टू एंड वेरी सून गाइज। विद इन 7 months is coming here, 7 months, और within 4 to 7 months। ओके, within 4 to 7 months आपके सारे ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जो सराउंडेड है, अभी आपको सराउंड करके रखी है, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेट मी गेट द कार्ड, एक कार्ड गिर गया है। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है 10 ऑफ कप्स के साथ। मतलब आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपका हैप्पीनेस है, वो डेफिनेटली आपको फ्रूट्स देगा फ्यूचर में, बट उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, उतना हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ हार्डवर्क के बिना कुछ भी मिलता नहीं है, और वो मिलेगा भी तो परमानेंट नहीं रहता। नाइट ऑफ कप्स है फ्यूचर में। सो न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक बहुत ही बढ़िया फैमिली आ रही है फ्यूचर में गाइज। यू आर गोइंग टू बी अ फैमिली पर्सन इन द फ्यूचर। आपकी हैप्पी एंडिंग होगी, जो भी पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन होंगे, क्योंकि करंटली आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। अगर आप चाहते नहीं हैं इस पर्सन को चाहते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल भी नए पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी फैमिली बनेगी, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। ओके, कुछ लोग चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हो आपके लाइफ में, तो उस रिलेशनशिप में ये हैप्पी एंडिंग मिलेगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस एंड इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए ओरेकल क्या मैसेजेस है।
सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ब्रोकन हार्ट है। सो सम ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली आ रहा है। डेथ इज़ अ मेजर अरकाना, तो लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस तो आ रहे होंगे जो आपको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि ये परमानेंट नहीं है गाइस, दिस इज़ टेम्प्ररी एंड यू हैव टू नो कि अच्छे दिन आपके लिए आ रहे हैं। फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, जो नाइट ऑफ कप्स, एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए लोगों से मिलोगे, नए लोग आपको प्रपोज करेंगे। आपकी 10 ऑफ कप्स एक इमोशनल फुलफिलमेंट को बताता है, तो वो सारी इमोशनल हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आपके पास डेफिनेटली होगी। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या फिर आप जहाँ पे भी आपकी अपनी एनर्जी डालोगे, उसका रिजल्ट एंड फ्रूट आपको डेफिनेटली मिलेगा। यिन एंड यांग है यहाँ पे नंबर 22। तो यस, ये बैलेंस एंड हार्मनी की बात चल रही है आपके अंदर। आई टोल्ड यू कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता इस यूनिवर्स में, ओके। यिन एंड यांग, इट्स इक्वल, गिव एंड टेक, ओके। सो यूनिवर्स का एंड आपका, हमारा एंड यूनिवर्स का भी इक्वल गिव एंड टेक होता है। सो मे बी आप अपने आप को कम कर रहे हैं या फिर लोगों को कम कर रहे हैं, कुछ तो सिनारियो चल रहा है डीप इनसाइड जो चेंज होने की ज़रूरत है। अगर हम उसके बारे में कॉन्शियस है या नहीं, अवेयर है या नहीं, कुछ बार अवेयर नहीं भी होते हैं, बट चल जाता है, ओके। सो दिस इज़ टू जस्ट मेक यू बैलेंस्ड इन योर लाइफ, ओके। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ ग्राउंडिंग। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ये आपके अपने रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है, ओके। गो डीप, अपने आप को ग्राउंड करने के लिए आपको एज आई टोल्ड यू, आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है। So this is all happening for your own good guys, and with these tarot cards we'll see कि आगे क्या आ रहा है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो आपके लिए है पास्ट लाइफ्स। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि ये कुछ पास्ट लाइफ के चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। तो सम कार्मिक पैटर्न्स अभी एंड हो रहे हैं गाइस विद द डेथ कार्ड। अभी जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं शायद आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बट इस टाइम पे जो भी हो रहा है आपको क्लेंस कर रहा है, ओके। आपको कम्प्लीटली क्लेंस कर रहा है, एक नए पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इंटेंसिटी, ओके। सो आई एम सीइंग कि वेरी सून आपके लाइफ में एक फोकस्ड चेंज आएगा जिसके तरफ आप बहुत ही स्पीडली आगे बढ़ोगे। अगर अभी तक स्टक लग रहा था सब कुछ आपको, तो वो फायर, वो पैशन एंड वो इंटेंसिटी वापस आते हुए दिख रहा है। एंड माइंड इज़ हियर गेटिंग अफेक्टेड, आपका माइंड डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है। एंड ऑल यू नीड इज़ इनोसेंस। ग्राउंडिंग के साथ एंड इनोसेंस के साथ आई कैन से कि यू हैव टू जस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस। आप अपने आप को फ्री कीजिए बस, ओके। यू आर टू मच इन द माइंड में भी, या फिर टू मच अपने आप के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हो गाइस, या फिर यूनिवर्स के या वर्ल्ड जैसे चलता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके रेगुलेशंस हैं, या फिर ऐसा कुछ है आपका बस लाइफ के लिए कोई प्लान हो सकता है, स्ट्रिक्ट प्लान, बट लाइफ इज़ वेरी इजी। जितना डिफ़िकल्ट है उतना, जितना डिफ़िकल्ट समझते हैं उतना है नहीं। तो अपने आप को या फिर आपको फ्री करने के लिए ये सब हो रहा है। शिप के साथ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड। आपको लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, पर आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 10 के साथ यस, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। एंड हाउस, ओके, ये स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन आप अपनी लाइफ में फॉर्म कर रहे हैं करेंटली। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर। हाय गाइस, सेकंड पायल जिन्होंने भी एनिमल बॉन्ड को चूज़ किए हैं, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ योर रीडिंग। आपने ये एनिमल बॉन्ड चूज़ किया है, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। तो आप बहुत ही एम्पैथेटिक पीपल हो सकते हो। एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार होगा आपको। कुछ लोगों के पेट्स है, कुछ बर्ड्स पेट्स है आपका, बहुत सारे बर्ड्स है यहाँ पे। आपका स्पिरिट एनिमल ईगल हो सकता है, कि स्पैरो भी हो सकता है।
I'm also seeing a mermaid here which represents magic. तो बहुत सारे स्पार्क्स भी है यहाँ पे एंड स्टार्स भी है. तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट सम मैजिकल चेंजेस या फिर सम मैजिक विद इन यू. तो आप बहुत ही मैजिकल लोग हो सकते हैं. ओके, बिकॉज वी ऑल कम विद डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यू हैव दैट स्पार्क आपके अंदर. ओके, आप रिकग्नाइज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बट यू हैव दैट स्पार्क विद इन यू जो लोगों को ऐसे ही अट्रैक्ट करेगा एंड लोगों को mesmerize करता है. यू नो दैट थिंग, दैट एक्स फैक्टर आई थिंक आपके अंदर है डेफिनेटली. सो लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज एंड लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स जो आपको गाइडेंस देंगे एंड जो भी चल रहा है आपके लाइफ में उसके बारे में. तो क्या है पास्ट एनर्जीज आपके लाइफ में गाइस. ग्रुप नंबर 2 के पास्ट एनर्जीज. वी हैव 2 कार्ड्स. हम नॉट गोना टेक इट. ग्रुप नंबर 2 के पास्ट एनर्जीज क्या है हम देखते हैं अभी. ग्रुप नंबर 2 के पास्ट एनर्जीज. पहले देखेंगे पास्ट एनर्जीज, देन वील हैव टू गो टू प्रेजेंट. ओके, पास्ट एनर्जीज़ में आपके साथ है 5 स्वर्ड्स एनर्जी गाइस. तो किसी ने शायद आपको धोखा दिया पास्ट में. पास्ट में कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप था आपका या फिर रिलेशनशिप टूट गया. फ्रेंड्स आपसे दूर हो गए. किसी ने बिज़नेस में धोखा दिया आपको या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको दर्द मिला. यू नो एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, लाइक यू नो, या फिर फैमिलीज़ में डिफ़िकल्टीज़ आना पास्ट में. बट आई थिंक दिस इज़ लाइक इमोशनली आपको बहुत हर्ट मिला गाइस. हम सीइंग कि पास्ट में कुछ ना कुछ है जो आपको इमोशनली हर्ट किया बहुत ज़्यादा एंड इट फील्स लाइक कोई आपका साथ देने वाला नहीं था एंड आप बहुत अकेले थे शायद. दैट वॉज द टाइम जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे. ये क्वीन ऑफ कप्स बार बार आ रहा है व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्रेजेंट एनर्जीज. बट ओके, लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है देखते हैं. तो आपके पास्ट में डेफिनेटली कोई हार्ट ब्रेक है, कोई किसी के तरफ से है वो भी, बट अदरवाइज़ इट्स लाइक इमोशनल. आप इमोशनली सफ़र हुए हैं. कुछ लोग यू नो एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी सफ़र हुए हैं. बहुत इमोशनल लॉस भी हुआ कुछ लोगों का. ओके, नंबर 5 है. तो नंबर 5 इज़ अ चेंज, नंबर ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो डेफिनेटली समथिंग हैपेंड जो आपको 5 and 5 जो आपको कम्प्लीटली शेक कर दिया गया. लाइक यू वर शुक कि ऐसे क्या हुआ, यू नो सडनली आ गया वो चेंज. एंड नेक्स्ट विल सी द फ्यूचर एनर्जीज गाइस. करंट एनर्जी में आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ वेरी नाइस. तो आप अभी बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुके हो. आप अभी लीडरशिप ले रहे हो. अपने आप में एक लीडर को देख पा रहे हो. अपने आप को बहुत ग्राउंड करके रखे हो एंड you are organizing everything with more maturity. ओके, क्योंकि ये पास्ट में हर्ट मिला आपको, आप उससे मैच्योर बन गए एक्चुअली कहा जाए तो कुछ एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये अच्छा है कि जो भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ, कहते हैं ना. ओके, तो नेक्स्ट फ्यूचर के एनर्जीज़ में आपके लिए है 4 ऑफ स्वर्ड्स जो रेस्ट एंड रिजुवेनेशन को दिखा रहा है. तो एक स्टेप बैक करना एंड रेस्ट लेना एंड जो भी कर रहे हो उससे थोड़ा सा पीछे हटना एंड यू नो रिकन्सिडर करना अपने चीज़ों को या फिर अपनी लाइफ को. ओके, so we'll get some confirmators. okay, 5 words को confirmation लेते हैं पहले, then we'll have a confirmation card for King of Pentacles also for the future confirmation.
वी हैव 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों का मैरिज, यस, ये डेफिनेटली इमोशंस से रिलेटेड है, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। पास्ट में कोई घर में झगड़ा हुआ या फिर ये टोटली लाइक आपके हैप्पीनेस के साथ खिलवाड़ किया गया गाइस, या फिर आपकी हैप्पीनेस कम्प्लीटली टोटली शेक हो गई एक जगह पे। कुछ लोगों का लाइक फिज़िकली किसी का लॉस भी हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या लाइक आपकी हैप्पीनेस, आपका फाउंडेशन शेक हो गया एंड आप जिनके जो आपको खुशी देते थे वही शायद बदल गए, आपके छोड़ के चले गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी दिख रही है गाइस। लेट्स सी अबाउट दिस, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिख रहा है आपका करंट एनर्जी, एंड यू नो फाइनेंशियली भी और स्टेटस वाइज भी आप बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है इन द प्रेजेंट, मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू डेज़, जो बहुत ही अच्छा आपको इनकम देगा, जो बहुत ही एक अच्छा स्टेटस देगा। लोग आपकी तरफ देखेंगे। तो यस, आप बहुत ग्रो कर चुके हैं पास से, अभी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं एंड यू आर रेडी कि आप वर्ल्ड में जाओ और अपनी स्किल्स दिखाओ और बस यू विल बी ऑन द टॉप गाइस। अगर आपने ट्राई किया तो आपकी करंट एनर्जीज बहुत अच्छी है। तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है डेविल के साथ एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स के साथ कुछ कार्मिक पैटर्न्स एंटर हो रही है। शायद ये एक पर्सन हो सकते हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल जो है चेंज हो रहा है थोड़ा सा, एंड वो मे बी आप ओवर अपसेस हो रहे हैं जो चीज़ यहाँ पे है। तो आई थिंक इस चीज़ को कुछ लोग फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अपसेस हो रहे हैं, या फिर कोई भी एडिक्शन की टाइप ऑफ चीज़ है यहाँ पे, यू नो, एडिक्शन टू वर्क या फिर एडिक्शन टू मनी, एडिक्शन टू पीपल अराउंड यू, या फिर ओवर वर्किंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो फ्यूचर में मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें चेंज करोगे आप अपने फ्यूचर में, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे एंड सेल्फ डिस्कवरी करोगे गाइस। एंड आई थिंक आपको बहुत सारा रियलाइजेशन भी होगा। आई एम सीइंग अ स्टार हियर, ओके, यू आर गोइंग टू रियलाइज समथिंग इन द फ्यूचर, बिकॉज करेंटली आपका फोकस मटेरियल चीज़ों पे है। आई एम सीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एक्चुअली फ्यूचर में। आपका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली स्पिरिचुअल बन रहा है एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करना मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक बहुत माइंडसेट चेंज करना दिखाई दे रहा है, कम्प्लीटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, दे पा रहे हो और दोगे भी, ओके। अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे आगे जाके, एंड आप ये ढूंढोगे कि मटेरियल से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसका सेल्फ डिस्कवरी के लिए वर्क करोगे। आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करोगे एंड कुछ पुरानी हैबिट्स होंगी जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी, बट यू आर वेरी मच ट्राइंग कि आप अपने आप को बदलो, आप अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, ये हमेशा आप करोगे। सो यस, आगे बढ़ रहे हो गाइज नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे वर्ल्ड किसी भी तरफ जाएं, बट यहाँ पे या ऐसा स्वर्ड्स है, यस, आप अपनी ही सुनोगे, किसी और की नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ आपका दिल जो कह रहा है आप वही करने वाले हो। एंड फ्यूचर में आप डेफिनेटली बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हो गाइस, ओके। डेविल के साथ एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ आप बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट और डिटैच्ड भी रहोगे। आप ऐसे बन जाओगे कि लोगों को देखते ही आप पहचान लोगे कि हु इज़ बीइंग जेन्युइन एंड हु इज़ प्लेइंग गेम्स विथ यू। लोग क्या सच्चे, कौन सच्चे हैं, कौन सच्चे नहीं हैं, ओके। इन चीज़ों की आपको बहुत लाइक आदत ही पड़ जाएगी एंड यू विल बी वेरी गुड एट दैट, ओके।
सो टॉक्सिसिटी को भी रिकग्नाइज़ करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक और कार्ड चाहिए मुझे, 2 आ गए। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे एंड नाइट ऑफ कप्स भी है। ओके, सो यू विल ग्राउंड योर सेल्फ डेफिनेटली। तो पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं डेविल के साथ, एक कोई कार्मिक रिलेशनशिप आ रहा है शायद गाइस, बट नंदलेस ये बहुत न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, लाइफ चेंजिंग होगा एंड यू विल टेक अथॉरिटी ऑफ दिस। एंड ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड हो सकते हैं। आई थिंक यही पर्सन खुद आपको ग्राउंड करेंगे। सो दिस लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेगा। तो ये पर्सन ही खुद आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा होगा। जब ये पर्सन आएंगे वही खुद चेंज करेंगे, उनको देख के आप ये चेंज महसूस करेंगे अपने आप में एंड एक नई दुनिया अपने आप के लिए ओपन अप होगा आपके लिए, आप ओपन करोगे। सो विल सी सम ओरेकल कार्ड्स आपको आपके फ्यूचर के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर गाइडेंस, क्योंकि करंट एंड पास्ट एनर्जीज तो यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। सो विक्ट्री है गाइज आपके लिए, यस विक्ट्री डेफिनेटली है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे एंड दैट इज़ कमिंग फॉर यू। 2 + 8 इज़ नंबर 10। सो बहुत सारी साइकिल्स एंड होगी एंड आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बनोगे। सो नेक्स्ट कार्ड इज सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। सो एरियल के साथ दिस कार्ड इज़ द sacral chakra, the second chakra, meaning sexuality, creativity. So you are creating something new, that is for sure. आप कुछ नया अपने लाइफ के लिए क्रिएट करोगे, आप किसी की भी नहीं सुनोगे and with your own experiences here right away there is a key here. So with your own experiences you are going to create something new guys. Wow, there are so many. So let's see what else is coming for you. आप बहुत मैच्योर बनोगे, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड भी बन सकते हो, डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है। आप स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड ज़िद्दी बन जाओगे इन अ गुड वे एक्चुअली, बिकॉज़ आपने दुनिया देखी है, बिकॉज़ आपने ये अप्स एंड डाउन्स देखी है। यू विल बी फिश। ओके, आर्कएंजल एरियल एंड ये फिश का कार्ड बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो गाइस। ये एक बात जान लो, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, आपको लग रहा होगा आप अकेले हो इस जर्नी में, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप अकेले यहाँ पे 3D में अकेले आगे बढ़ रहे होंगे, अपने डिसीशंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, बट आपके डिसीशंस के साथ आपके एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके भगवान हैं। आपको वो डिसीशंस खुद वो भगवान उनका साथ भी है उनमें। एंड हमारे पास है यहाँ पे फॉक्स, तो कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स है जो ख़त्म होने वाली है। ओके, सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें चेंज होगी, एंड होगी एंड आपके लिए गाइडेंस देखते हैं गाइस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। सरेंडरिंग टू द जर्नी, यस आपके लिए गाइडेंस है कि सरेंडर टू द जर्नी एंड रिलीज़ कंट्रोल। आप बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहे हो, अपने सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश कर रहे हो, जो मुझे दिख ही रहा है। ओके, बट द डिवाइन इज़ सेइंग कि कभी कभी सरेंडर टू द जर्नी, कभी कभी अपने आप को लेट गो करो, लेट लूज़ करो एंड एन्जॉय द जर्नी ऑल्सो। इस प्रोसेस में जर्नी को एन्जॉय करना मत भूलना। एवरी मोमेंट इज़ प्रेशियस गाइज एंड एवरी मोमेंट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ। तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में जर्नी को एंजॉय करना ना भूलें। व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। इन्फिनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। सो अबंडेंस डेफिनेटली आपके लाइफ में आ ही रहा है बहुत सारे एरियाज़ में। आई एम सॉरी गाइस। सो व्यू फ्रॉम अबव मीन्स जब भी कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो आप, बेटर है कि एक बेटर व्यू उसका हो आपको पहले से ही। ओके, कोई भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले
कोई भी रश करने से पहले, बिकॉज इन योर फ्यूचर एनर्जीज देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक स्टबर्ननेस इन यू। तो थोड़ा सा कभी दूसरों का भी सुना करो। अगर दूसरों का नहीं सुना करते हो तो you just analyze by yourself and give yourself some time and some alone time. Think about it before doing. Okay, अभी भी आपको जो भी करना है, अगर दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो तो बस अपने आप को टाइम दीजिए, उन एंजल्स को, गॉड से सपोर्ट मांगिए एंड रिफ़्लेक्ट कीजिए बहुत बार एक चीज़ को करने से पहले, एंड आपको उसकी क्लैरिटी खुद मिल जाएगी. Let's see what else is coming finally for you. The Master. You have the Master here, and ये कार्ड स्पेशली बात करता है जो बात मैं कह रही थी अभी कि आपके पास गाइडेंस है गाइस. ओके, दिस मून इज़ पोरिंग इट्स लाइट इस मास्टर के ऊपर, तो आपके पास वो गाइडेंस है. जैसे ही ये मून इंट्यूशन देता है हमें. ओके, हमारे माइंड में थॉट्स, माइंड इज़ रिलेटेड टू मून. सो एवरीथिंग जो आप सोच रहे हैं, एवरीथिंग जो आप डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आप कर पा रहे हो, उसमें आप अकेले नहीं हो. दिस इज़ अ डिवाइन गाइडेंस. ओके, दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस, एंड आई टोल्ड यू कि इसमें आपके एंजल्स एंड आपके गॉड्स आपके पार्टनर्स हैं. ओके, दे आर टेलिंग यू कि क्या करना चाहिए, एंड तभी शायद आप बहुत श्योर हो कि क्या करना चाहिए. सो यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. एंड आपके पास है नंबर 10, सप्रेशन. सो नंबर 10 के साथ वंस अगेन एंडिंग्स, सप्रेशंस, इमोशनल पेन, बैगेज, सब कुछ निकल रहा है. उनको अब उनसे आपको हील करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. रिसेप्टिविटी है गाइस, तो बी मोर ओपन. दिस इज़ द सेम एनर्जी लाइक सरेंडरिंग टू द जर्नी. लेट गो ऑफ द कंट्रोल. थोड़ा ज़्यादा रिसेप्टिव रहिए, ज़्यादा फ्रीडम दीजिए अपने आप को. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग गाइस. ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. I hope this was resonating and helpful. Thank you so much for being here. Bye bye. Take care guys. Hi group 3. So group 3 जिन्होंने भी cheer up का कार्ड चूज़ किया है guys, live in the moment. तो ये आपका स्लोगन हो सकता है, लिव इन द मोमेंट. आप बहुत ही लाइक प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने वाले लोग हो सकते हैं. बहुत ब्राइटफुल आपका इमोशन हमेशा हो सकता है, ब्राइट एंड चीयरफुल, जो लोगों को लाइट अप कर देते हैं. ओके, बिकॉज देर आर सनशाइन्स फॉलिंग अपॉन दिस पर्सन फ्रॉम अंडर द वाटर. तो वाटर है कि स्काई है? वाटर ही है. ओके, सो it's a combination of sunlight and light and water. तो दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी. आपका ये बैलेंस की बात कर रहा है. मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत बैलेंस्ड और ग्राउंडेड लोग भी लग रहे हैं, जो इमोशनल भी है, मतलब अपने इमोशंस से टच में भी है, और प्रैक्टिकल भी है, और बहुत इंस्पिरेशनल भी है, और लाइट हार्टेड भी है एट द सेम टाइम. मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, बट यू नो कि कहाँ पे एंड करना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है. यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस ऑफ योर इमोशंस, यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस, and also you are aware of others. Okay, so that is what I'm seeing, and let's see what will come for you. जो आपके past and present and future. तो first हम देखते हैं आपके past में क्या energies थी जो आपको confirm करेगी ये cards आपके हैं या नहीं. सो पास्ट में क्या एनर्जीज़ थी? ग्रुप नंबर 3 की प्लीज़. ग्रुप नंबर 3 की पास्ट में क्या एनर्जीज़ थी? ग्रुप नंबर 3 की पास्ट में क्या एनर्जीज़ थी? सो लवर्स है गाइस, एंड कंफर्मेशन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सो पास्ट की एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल है. सो दिस जेमिनी का कार्ड कम्युनिकेशन की बात करता है. किंग ऑफ पेंटिकल्स लॉयल्टी की बात करता है. मे बी सम ऑफ यू आर मैरिड इन द रिसेंट पास्ट. कोई मैरिज हुआ आपका, एंड अदर्स ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके पास्ट में सन भी आ गया. ओके, सो आपके पास्ट में आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिकल लोग थे, बहुत ही बिजनेस माइंडेड. कुछ लोगों ने बिज़नेस शुरू किया शायद,
एंड यू आर वेरी वर्क ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। एंड फाइनेंसेस वाइज भी आपका पास्ट मुझे लग रहा है कि अच्छा रहा है। मे बी सम ऑफ़ यू आर फ्रॉम अ रिच फैमिली और अदर्स ऑफ़ यू आपने खुद अपने आप को रिच बनाया है। यू आर सेल्फ मेड पीपल, ओके। आपने बहुत स्टडी हार्ड किया एंड यू हैव मेड अ प्लेस इन द सोसाइटी फॉर योर सेल्फ। इतना कह सकती हूँ कि आपने अपने आप के लिए जगह बनाई इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में। एंड देर इज़ समथिंग अबाउट योर वॉइस, मे बी कम्युनिकेशन। आप उस फील्ड में काम करते हैं या फिर आपकी वॉइस कुछ बहुत ज़्यादा वॉइस या फिर आपकी स्पीच, द वे यू स्पीक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, या फिर आप फिज़िकली अट्रैक्टिव भी है शायद, आई डोंट नो। ओके गाइज, लेट्स सी व्हाट आर द प्रेजेंट एनर्जीज। व्हाट आर द प्रेजेंट एनर्जीज प्लीज़। एंड यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन बैलेंस। उस बैलेंस की बात तो डेफिनेटली हम कर रहे थे एंड लवर्स आ गया। दिस इज़ अबाउट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, द बोथ द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन whatever human system। तो करंटली है जस्टिस गाइस आपके प्रेजेंट एनर्जीज़ में, एंड ये भी लेने का मन कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। करंटली आप कुछ डेफिनेटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी करंटली है जो आपको पूरा करना है। बट 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून। एंड जस्टिस इज़ यू आर विनिंग। आप विन कर रहे हैं सिचुएशन के ऊपर, आप विन कर रहे हैं, ओके। एंड जितना आपको स्किल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जितना आपने हार्डवर्क किया है, जिसके लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, उसका रिज़ल्ट, इक्वल रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ओके। जस्टिस इज़ समबडी जो मानती है, दिस पर्सन इज़ शी वॉन्ट्स इक्वालिटी, ओके। सो यस, एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स है। आप बहुत ही आई थिंक राइट नाउ यू आर इन अ गुड प्लेस टू। आप बहुत ही स्ट्रांगली एक ओपिनियनेटेड पर्सन हो करंटली। आपके ओपिनियंस बहुत क्लियर है आपके लिए, एंड आपके आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड एंड इन योर हार्ट कि क्या सही है अभी के लिए, क्या सही नहीं है, कौन सही है कौन सही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड आप उसी बात को लेके आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपके ओपिनियंस अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड फ्यूचर में हमारे लिए है किंग ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में करंटली कुछ लोग लीगल इश्यूज से गुज़र रहे होंगे, एंड आप बहुत ही इमोशनली बर्डनसम फील कर रहे होंगे गाइस, बिकॉज पास्ट में बहुत ही अच्छा था एनर्जी, एंड करंटली जो है जस्टिस आया है। तो कोई ना कोई आप चाहते हैं ये यहाँ पे आप विन करें, आप फाइट कर रहे हैं सिचुएशन से नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ, आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम भी फील कर रहे हो, बट ये शो नहीं करने दे रहे हो अपने आप को, शो नहीं कर रहे हो, लोगों को शो नहीं कर रहे हो, अपने आप को भी शो नहीं कर रहे हो कि आप थक चुके हो, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बट यू आर जस्ट स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। आप अपने आप को शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हो, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बट आई थिंक कि आपको कभी कभार रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, टाइम भी ले लेना चाहिए। इट्स ओके, आई थिंक, ओके। एंड आई एम सीइंग एक्चुअली कुछ लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ है, मैरिज या फिर कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेटली हुई है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ, जस्टिस के साथ। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, या फिर वो ख़त्म हो गया, या फिर आप सेपरेट हो गए, एंड करेंटली आप उसको वापस से अचीव करना चाहते हो वापस से, या फिर उससे बाहर निकलना चाहते हो, या टेम्परेंस, यू आर गोइंग थ्रू हीलिंग गाइस।
आप हील कर रहे हो करेंटली, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर हील नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, एंड सिचुएशंस विल बी ओवर एंड आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी। बट you should be grounded, you should be balanced, you should use your healing capabilities। मुझे आपको कहीं आप अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। किसी का सपोर्ट ले सकते हैं तो, क्योंकि ये सोलो सोल्जर की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। सो फ्यूचर के एनर्जीज देखते हैं वो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। किंग ऑफ कप्स के साथ फ्यूचर में आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, अभी से बहुत ग्रो करोगे। एक किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन जो अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख चुका है, एंड बहुत प्रैक्टिकली भी इमोशनली भी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। ओके, तो उसके साथ साथ आपके पास आया है स्ट्रेंथ। तो यू आर इन अ गुड प्लेस गाइस इन द फ्यूचर। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो ऑलरेडी, एंड आपको कोई सपोर्ट डेफिनेटली कर रहा है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। ओके, ये एक लियो पर्सन हो सकते हैं, कैंसर पर्सन हो सकते हैं, पाइसिस ऑल्सो हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी आप बहुत ही अच्छे प्लेस में हो गाइस इन द फ्यूचर। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट रहोगे। जो भी हर्ट आपको अभी मिला है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वेट डाउन फील कर रहे हो, वो आपको फ्यूचर में नहीं सताएगा, बिकॉज़ आप इमोशनली मैच्योर करोगे, ग्रो करोगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि आपका वर्थ एंड आपका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पेज ऑफ कप्स, एक न्यू लव आ रहा है गाइस फ्यूचर में। ऑल्सो ये खुद लव अगर आप चाहते हो तो पेशेंस रखते हो, स्ट्रेंथ के साथ अगर पेशेंस रखते हो तो कुछ लोगों के लिए, बस कुछ ही लोगों के लिए यही वापस से आपके लाइफ में आएगा अगर आप चाहते हो। बट मुझे मोस्ट प्रॉबेबली एक नया लव, एक मैच्योर लव आपके पास आते हुए दिख रहा है। ओके, सो या, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, आप मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं, एंड आप एक सोसाइटी में या फिर आपके फैमिली में एक वेल बैलेंस्ड पोजीशन में रहोगे, जहाँ पे लोग आपको देख के बोलेंगे कि ओके शी और ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ओके, जो भी है, जहाँ पे भी है, बहुत अच्छे पोजीशन में है, या फिर अपने आप के लिए you are in a balanced place. You could be very independent. Emotions wise मुझे बहुत ज़्यादा independent आप लग रहे हो आगे जाके। आप इजीली ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे आगे जाके, बिकॉज़ आपको पता है तब तक कि क्या सही है क्या नहीं है। सो दूसरी बार आप किसी को अपने लाइफ में आके खिलवाड़ करने देना चाहोगे नहीं और होने नहीं दोगे, एंड यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर पार्टनरशिप्स। यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट जो भी आएंगे आपके लाइफ में, बट जो भी आएंगे वो भी बैलेंस्ड होंगे, बिकॉज़ आपकी एनर्जी भी एलिवेट हो रही है। तो गॉडेस ऑफ द मून है आपके लिए ये गाइडेंस फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स विच इज़ टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन। ओके, गॉडेस ऑफ द मून इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट इमोशंस गाइस। सो आपके इमोशंस को यहाँ पे फुल मून या फिर व्हाट इज़ दिस फुल मून, क्रिसेंट मून है, तो ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पार्कल। सो डेफिनेटली इमोशंस को बैलेंस करके रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपके लिए गाइडेंस है, ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना, एंड जो आपके लिए नहीं है उनके लिए आपको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको अभी करेंटली हीलिंग की ज़रूरत है, आप हील कर रहे होंगे, इंटरनली हील कर रहे होंगे, आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू कि टेक योर टाइम। टेम्परेंस के साथ वापस से हीलिंग का ही एनर्जी है, तो करेंटली यू नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग गाइस। सो इंटेंसिटी है आपके पास,
सो आपको इंस्पिरेशन एंड पैशन आपका वापस से आएगा। यहाँ पे फायर एनर्जी जो लियो एनर्जी है, आपके फ्यूचर में वो पैशन, वो फायर एंड वो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड दैट स्पीड, एंथुजियाज्म इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू एंड you will bounce back, बहुत ज़्यादा strongly bounce करोगे and that's going to be amazing. रिसेप्टिविटी है गाइस आपके लिए, सो ये भी हीलिंग की बात करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेकिंग टाइम एंड रिलैक्सिंग एंड ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन एंड बस यूनिवर्स से जो भी गाइडेंस मिलता है, जो भी करने का मन करता है बस करते जाना एंड यूनिवर्स के फ्लो के वर्ल्ड में फ्लो के साथ जाना। रिसेप्टिविटी इज़ ऑल अबाउट going with the flow and being or embodying the feminine energy। कि यहाँ पे एक feminine है, also there is a lotus flower जो spirituality की बात कर रहा है। तो एक spiritual perspective में भी देख के that is also one of the guidance for you, but also I feel कि आप एक spiritual person बनोगे। You will be inclined towards spirituality, या फिर अभी सीख रहे हो spirituality के बारे में, उस तरफ बहुत inclined हो, अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए योगा वगैरह कर रहे होंगे, मेडिटेशन में इंटरेस्टेड होंगे। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। गिल्ट है यहाँ पे, सो नंबर 8 गिल्ट। डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ गिल्ट गाइज। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आपको ब्लॉक कर रहा है आपके ब्लेसिंग्स से। आप बहुत ही सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सन हैं, तो आप चाहते थे शायद कि कभी कोई गलती ना हो लाइफ में, बट गलती अगर नहीं होती तो लाइफ नहीं होती। आपसे हो चाहे वो गलती आपसे हुई हो या फिर किसी और से, बट लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हुआ करती गाइस। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। आप ये समझते होंगे कि सब कुछ लाइफ में परफेक्ट होगा, बट दैट इज़ व्हाट, वही सीख रहे हो आप लोग, वही उसी में मैच्योर हो रहे हो। ओके, सो लाइफ विल नॉट बी परफेक्ट ऑलवेज, बट इट्स ऑल राइट। ओके, कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, कभी दूसरों से मिस्टेक्स हो जाती है, बट एवरीथिंग इज़ फॉर योर ओन गुड, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है वैसे भी। एंड जहाँ पे भी जो भी होता है हमें बस बाउंस करना है वापस से, एंड वापस से ट्रैक पे आना है बस, एंड फ्लो के साथ चले जाना है लाइफ में। That is what life is all about, okay? Because we can't just keep getting stuck at one place. We can't get stuck and we can't say कि मुझे आगे नहीं बढ़ना। We can't say कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे वही चाहिए, क्योंकि हम जितना भी चाहेंगे जो होना है वो होता रहता है हमेशा, मोस्ट ऑफन। ओके, मोस्ट ऑफन जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। यस, सो जो हो गया वो हो गया, मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट इज़ वॉट आई एम हियरिंग फॉर यू। गिल्ट के साथ यू कैन स्टार्ट न्यू ऑलवेज। हमेशा एक नई बिगिनिंग, हमेशा एक नई शुरुआत ऑलवेज हो सकती है गाइस। दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एंड जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, वहाँ से जो भी रिसोर्सेस है उसको लेके एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। एंड स्टेपिंग इनटू पावर, यस हनी, आप लोग अपने पावर में स्टेप कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल। आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट यू स्टिल हैव द पावर। आपका इंटरनल सेल्फ जो है इट्स ऑलवेज सेम। एक्सटर्नल सिचुएशंस में कुछ चीज़ें हम लूज़ कर लेते हैं, बट हमारा जब तक हमारी जान है, ओके, तब तक वो पावर, वो इट्स ऑलवेज देयर, राइट? तो जब भी उसके तरफ स्टेप इन करने की डिसीजन लोगे, इट्स ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, एंड वो इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। प्रोटेक्टेड बाई एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाई द एंजल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके एंजल्स आपके साथ है, आपके गॉड्स, आप जिनको प्रे करते हैं, जिनमें मानते हैं, वो आपके साथ हैं, एंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आपको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, एंड आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो भी हुआ आपके भले के लिए हुआ, अच्छा हुआ,
एंड यू कैन ऑलवेज थिंक लाइक दैट। तो आपके पास है बियर। सो इस बियर के साथ साथ इट फील्स लाइक आप भी ऐसे ही है, जो ऊपर से बहुत ही सख्त लग रहे हैं बट अंदर से बहुत ही मासूम और बहुत ही नाजुक पर्सन है। ओके, सो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श होने की, बहुत ज़्यादा हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। योर एंजल्स नो यू, सो आपके लिए जो अच्छा है वही वो कर रहे हैं, एंड आपको भी ये चीज़ समझनी है। ऑल्सो अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर, गिव योर सेल्फ मोर टाइम, एंड यू हैव डॉग नंबर 10। 2 बार नंबर 10 आया है गाइस, नंबर 10। सो आपकी लाइफ में बड़ी चेंजेस तो डेफिनेटली आ रही है। एक और कार्ड आ रहा है, सो बुक है। सो आपके इफ़र्ट का आपको गिफ्ट या फिर आपको प्रेजेंट, डेफिनेटली ब्लेसिंग डेफिनेटली आपको मिल रहा है। किसके थ्रू? आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं उसके लिए गिफ्ट। एंड डॉग के साथ एक लॉयल, सपोर्टिव फ्रेंड, सपोर्टिव पर्सन, सपोर्टिव फैमिली आपको मिलने वाली है, मतलब है, बट सपोर्ट उनकी तरफ से आपको मिलने वाला है टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। एंड या, this is your reading group number 3. So I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again, and bye bye guys, take care.